हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 31वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। बहुत सुंदर। ये वाला श्लोक कुछ छोटा श्लोक है, राइट? अभी तक जो श्लोक पढ़े हमने, नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। कुतोऽन्यः गुरुसत्तमा। बहुत सुंदर। नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। बहुत अच्छे प्रभु जी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस श्लोक की व्याख्या, ये श्लोक है छोटा पर इसकी व्याख्या अधिक है, इसलिए हम जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। इस श्लोक में भगवान बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो क्या कह रहे हैं, चलिए इसके भावार्थ को पढ़ते हैं। भगवान कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, अर्थात कुरुओं में श्रेष्ठ। किसको कह रहे हैं? अर्जुन जी को। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? क्या कह रहे हैं? यज्ञ के बिना तो मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में भी सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? राइट? अर्थात यज्ञ करना बहुत आवश्यक होता है। राइट? पिछले श्लोकों में भगवान ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। आइए अब हम इस श्लोक के अन्वय को देखते हैं। कुरु सत्तम अर्थात हे कुरुश्रेष्ठ, अयज्ञस्य अर्थात यज्ञ न करने वालों को, जो लोग यज्ञ नहीं करते हैं उनको, न अयम लोक, राइट, यह अल्प सुख विशिष्ट मनुष्य लोग भी नहीं। अर्थात ये जो मनुष्य लोग है, जहां पर कैसा सुख प्राप्त होता है? अल्प सुख, थोड़ा सा सुख प्राप्त होता है, तो वहां भी नहीं उनको सुख प्राप्त होता। किनको? जो यज्ञ नहीं करते हैं उनको। फिर अन्य अर्थात अन्य देवादि लोग, जो अन्य से उच्चतर लोग हैं, कुतः अर्थात कुतः प्राप्तव्य, अर्थात किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं? जो व्यक्ति यज्ञ नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति धर्म नहीं कर रहा है, उसको तो इस मनुष्य जीवन में जिसमें अल्प सुख है, थोड़ा सा सुख है, उसको यहाँ भी सुख नहीं मिलता, तो फिर ऊपर के लोकों में बात ही क्या? आप समझ रहे हैं? तो अर्थात यदि व्यक्ति सुखपूर्वक रहना चाहता है तो उसको यज्ञ करना सीखना होगा। राइट? इससे उसका वो इस जीवन में भी सुखी रहेगा और परलोक भी उसका अच्छा होगा। ठीक है? और अध्याय 3 में हम इसको पढ़ रहे थे कि कलयुग में ये संभव नहीं है कि हम विभिन्न प्रकार के उन यज्ञों को कर पाए। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुद्ध सामग्री उपलब्ध नहीं है। लेकिन कलयुग का जो युग धर्म है वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। और वो तो 5 साल का बच्चा भी कर सकता है। क्यों? कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई व्यक्ति कभी भी कैसे भी भगवान का नाम बोले तो भगवान उसको याद रखते हैं, उसको भूलते नहीं है। तो जब आप भगवान का नाम ले रहे हो अपनी जीवा से, भले आपका मन लगे ना लगे, और कैसे भी बोल रहे हो, गुस्से में कह रहे हो या प्रेम से कह रहे हो या बिना कैसे भी किसी भी प्रकार से आप भगवान का नाम ले रहे हो, आप सबसे बड़ा जो यज्ञ है उसको कर रहे हो। ठीक है? इसीलिए तो प्रभुपाद जी कहते हैं कम से कम 16 माला हरिनाम जब हर जो गंभीर भक्त है उसको करना चाहिए। ठीक है? आइए श्लोक के तात्पर्य में जाने से पूर्व इस श्लोक की कुछ भूमिका बनाते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है? अब यहाँ पर आपको चित्र में एक व्यक्ति दिख रहा है जो कहीं किसी दूसरे शहर में जाने की तैयारी कर रहा है। मान लीजिए आप किसी शहर को जाना चाहते हैं, एक दूसरे शहर में। ठीक है? 1 महीने के लिए आप वहां पर रहना चाहते हैं, तो क्या आप ऐसे ही घर से निकल जाएंगे बिना किसी तैयारी के, बिना पैसे लिए, बिना कुछ सोचे समझे? नहीं ना, आप कुछ तैयारी करके जाएंगे, है कि नहीं?
यहाँ पर ये व्यक्ति है, इसका बैग है, इसने सब कुछ तैयारी किया है कि कैसे ये जाएगा, कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, सब कुछ सोचा है, ठीक है इसने, क्योंकि इसको वहां पे रहना है। तो ये पहले से ये व्यक्ति रेडी है। जैसे आपको कहीं जाना हो तो आप लोग पैकिंग करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। तो जैसे वहां पर आपको जो भी चाहिए होगा वो सामान लेकर जाते हो। अब लेकिन विडंबना तो ये है कि जो अवश्यंभावी चीज जीवन में होने वाली है उसके लिए व्यक्ति कोई तैयारी नहीं करता। क्यों? देखो, मृत्यु आने ही वाली है, हम सबको आएगी ही, हम में से हर एक को आएगी, ठीक है। और मृत्यु एक ऐसी चीज है जो हमसे हमारा सब कुछ छीन लेगी एक झटके में। मतलब जो भी आपके पास घर है, जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी आपकी अगर जो भी नौकरी है या जो स्टूडेंट्स है, जो भी आपके पास जो भी है, वो सब कुछ मृत्यु आपसे एक झटके में छीन लेगी और आप कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं। और दूसरी बात, ये कभी भी आ सकती है। हमने ये सुना है कि 5 वर्ष में भी की आयु में भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, 20 वर्ष में भी किसी का शरीर छूट जाता है। वो व्यक्ति ये थोड़ी सोचता है कि मेरी 20 वर्ष की आयु में शरीर छूट जाएगा, या 40 में भी, 36 में भी, 50 में भी, 60 में भी, 80 में भी, 105 में भी, राइट। हर व्यक्ति का ये थोड़ी होता है कि बुढ़ापे में जाकर ही शरीर छूटेगा। ये अनिश्चित है, कभी भी आ सकती है मृत्यु किसी को भी, राइट। इस जगत का स्वरूप ही ऐसा है। तो जब मृत्यु होगी तब हम अपने साथ जो भी हमने इस जगत में भौतिक जोड़ा है वो नहीं लेकर जा सकते, है ना। अभी थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करो, आज ही आपकी मृत्यु हो गई। अच्छा चलो अभी आप इसको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा। अभी मान लो आपकी मृत्यु हो गई, आप अपने आप को शरीर से बाहर देखो, आप शरीर के बाहर आ गए, ठीक है। अब चाह कर के भी आप अपने सामने अपना मृत शव को देखो कि आपका मृत शव पड़ा हुआ है भूमि पर, आप शरीर से बाहर आ गए हो। एकदम से जो भी आपकी मनुष्य जीवन में जो भी परेशानी थी, आपका जो भी बैंक बैलेंस था, आपके घर में जो भी टंटे थे, जो भी थे, अब उनसे आपका कोई संबंध नहीं है, आप बाहर आ गए हो शरीर से, राइट। अब आप चाहकर भी दोबारा प्रवेश नहीं कर सकते हो अपने ही शरीर में, आपको डिटैच होना ही पड़ेगा, राइट। आप अपने सामने सबको देख सकते हो लेकिन अब आप चाहकर भी प्रवेश नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब जो भी आपने बैंक में जो राशि जमा की है उस पर आपको कोई अधिकार है नहीं। इन लोगों को भी आपको छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहो ना चाहो, आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। अब आपको दूसरी यात्रा पर निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। जो पिंड कट जाता है फिर वो जो आत्मा है वहां से चली जाती है, ठीक है। तो जाना ही पड़ेगा। तो अब उन लोगों से इस चीज से आपका कोई संबंध नहीं है, आप समझ रहे हैं। अब सोचो, अब आपके लोग परिवार वाले आपके लिए क्या कर सकते हैं। अब आप मर गए हो, आप शरीर से बाहर हो, कोई आपके लिए क्या कर सकता है। वो लोग रोएंगे, हफ्ता एक महीना तक रो लेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। अब वो अब आपको आगे जाना है और आपके पास कुछ भी नहीं है। अब क्या आपके काम आएगा? जो भी आपने धर्म इस जीवन में किया था वो काम आएगा, क्योंकि बाकी सब आप छोड़ गए ना, आपका शरीर, आपका पैसा, आपका जो भी, अगर आपके पास जो भी था इस जगत में वो सब छूट गया। जो भी आपने धर्म किया है वो आपके साथ चलेगा, आप समझ रहे हैं। तब आपको याद आएगा कि अरे वाह, मैंने गीता क्लास अटेंड की थी, राइट। सो जितना भी हम धर्म कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, वही आपको इस जगत में भी आपके लाभ देता है और परलोक में भी लाभ देगा। वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, मृत्यु भी नहीं छीन सकती है, आप समझ रहे हैं इसको। सो हाँ, अब आइए, अब हम और जो लोग धर्म का कार्य नहीं कर रहे हैं, मनमाने ढंग से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, देखो दो ही तो चीजें हैं, या तो व्यक्ति कृष्ण की सेवा करे या माया की सेवा करे, या तो योग करे, मतलब योग के लिए प्रयास करे, या भोग के लिए। तो जो लोग योग के लिए नहीं कर रहे हैं वो उनकी स्थिति कुछ इस प्रकार से है। वो सोच रहे हैं कि हम बहुत कंफर्टेबली जी रहे हैं, लेकिन कभी भी मृत्यु रूपी संकट उनके ऊपर गिर सकता है और वो धराशायी हो जाएंगे और न जाने कौन सी योनि में गिरेंगे। और अपनी इतनी बड़ी समस्या के प्रति वे एकदम अंधे हैं, देख ही नहीं रहे उसको, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसको देख ही नहीं रहे। तो जो लोग कक्षा में हैं वो तो जागृत है, तभी तो कक्षा में है, इजंट इट। आगे चलते हैं, अब हम तात्पर्य को पढ़ते हैं, तो आपको ये जो तात्पर्य है और अधिक अच्छे से समझ आएगा। मतलब तात्पर्य से आप श्लोक को और गहरी तरीके से समझ पाएंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा।
तो प्रभुपाद जी हमें क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अभी हम लोग भौतिक जगत में है कि नहीं है? भौतिक जगत में रहने के कारण हमको जो क्लेश होंगे वो सहने ही पड़ेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब अभी जो ये कॉस्ट्यूम मिली है ना, ये कैदियों वाली कॉस्ट्यूम मिली है। जो 84 लाख योनि वाले जो कॉस्ट्यूम्स है ना, वो सब कैदियों के कॉस्ट्यूम्स हैं। तो ये जो भौतिक अस्तित्व में हम फंस गए हैं और जिसमें हम बाध्य हैं कष्ट झेलने के लिए, अब हम ये नहीं कह सकते कि भगवान के कारण हमारे साथ ऐसा हुआ है। नहीं, हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। किसके कारण हमको ये झेलना पड़ रहा है? वो हम ही हैं। जैसे अगर आप खाना खा रहे हो, आपके दोनों दांत के बीच में आपकी जीभ आ जाए, आपको दर्द हो, आप किसको ब्लेम करोगे? योरसेल्फ। द सेम थिंग, हम लोग हमारे भौतिक अस्तित्व का कारण है हम स्वयं। हमारी इच्छा है इसलिए हम यहाँ पर अटके हुए हैं। भगवान नहीं चाहते कि कोई यहाँ क्लेश भोगे, पर हम अपनी स्वेच्छा का दुरुपयोग करते हुए यहाँ पर हैं। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। दिस इज वेरी डीप, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है। देखिए, ये जो पापपूर्ण जीवन व्यक्ति बिताता है उसका क्या कारण है? क्यों व्यक्ति पापपूर्ण जीवन बिताता है? अज्ञान के कारण। पापपूर्ण जीवन अर्थात अपनी इंद्रिय तृप्ति वाला जीवन जीना को पापपूर्ण कहते हैं, राइट? देखो, पाप की परिभाषा जो भगवद गीता नहीं पढ़ रहे थे वो अलग सोच सकते हैं। किसी का खून करना है, किसी का मर्डर करना है, वो तो है ही, वो तो है ही। लेकिन इसको और सूक्ष्म तरीके से समझते हैं तो देखिए, ये शरीर, ये सब इंद्रियां हमको भगवान ने दी हैं। तो इसका जो वैध प्रयोग है, इसका जो सही प्रयोग है, इसका प्रयोग क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा हेतु। अगर वो नहीं कर रहे हैं, राइट, तो दूसरा तरीका क्या है? इंद्रिय तृप्ति का ही तो तरीका है। या तो हम इंद्रियों से भगवान की सेवा करेंगे या इंद्रिय तृप्ति करेंगे। तो इंद्रिय तृप्ति करेंगे, उस प्रकार के जीवन को पापपूर्ण जीवन कहते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को, है ना? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इंद्रिय तृप्ति अर्थात वो व्यक्ति धर्म के विषय में विचार नहीं करता। अब जो उसके जीवा को खाना अच्छा लगता खा रहा है, जो लोग मुर्गा खा रहे हैं वो लोग विचार थोड़ी कर रहे हैं कि मेरे एक टाइम के भोजन से एक जीवात्मा को कितना कष्ट सहन करना पड़ा होगा। वो विचार ही नहीं करे, तो है ना पापपूर्ण जीवन। उसका आधार क्या है? इंद्रिय तृप्ति, उसका टंग पर जो उसको स्वाद अनुभव हो रहा है, राइट? तो ये जो अज्ञान, और ये ऐसा क्यों कर रहा है? व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है, अपना स्वरूप का अज्ञान है। वो अपने आप को जानता ही नहीं वो क्या है। पहले लेवल पर तो वो व्यक्ति सोचता है कि मृत्यु के बाद कुछ है ही नहीं। इस जगत में तो बहुत सारे लोग इतना भी नहीं समझते कि मृत्यु मतलब जस्ट कॉस्ट्यूम चेंज और उसके बाद हमको एक और जीवन प्राप्त होगा अपने कर्मानुसार। वो सोचते ही नहीं, इसलिए अंधाधुंध कुछ भी करते हैं। जो लोग कुछ भी खा रहे हैं वो ऐसे ही तो कर रहे हैं, वो सब रिएक्शन को भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है। यहाँ पर अज्ञान अर्थात अपने स्वरूप का अज्ञान, अपने आप को देह समझना। ये देहात्मक बुद्धि में जब तक व्यक्ति रहता है तब तक वो पाप कार्य करता है, लेकिन जब वो देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठता है तब पापपूर्ण जीवन नष्ट हो जाता है। मतलब देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठ जाना अर्थात तब वो समझ रहा है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, फिर भगवान की सेवा करता है। उसमें तो पाप का कोई है ही नहीं ना, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि तुम सारे धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। राइट, भगवान इस प्रकार से आश्वासन देते हैं हमको। सो हाँ, तो अज्ञान ही व्यक्ति का इस पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। तो यदि हमारा इस भौतिक जगत में अस्तित्व बना हुआ है तो पापपूर्ण जीवन जिया था हमने, जिससे कारण अभी हम यहाँ पर हैं। लेकिन देखिए, हर क्षण हमारे पास वो चॉइस है। अब हम पीछे जाके जो हमने गलती की थी उसको तो ठीक नहीं कर सकते ना। हम और आप अभी कितना ही सर फोड़ लें, हम अगर ये पूछे कि हम पिछले मनवंतर में क्यों नहीं जा पाए, तो उसका हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। 6 मनवंतर बीत चुके हैं और हम अभी भी यहीं पर हैं।
सातवें मनवंतर में है ना, हम कितना भी कुछ कर ले, जो समय हमने नष्ट कर दिया अपने पूर्व जन्मों में वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, अब जो समय है उसमें व्यक्ति बुद्धिमानी से डिसीजन ले कि उसे करना क्या है। राइट, अब नहीं करना है, अब भगवान की ही सेवा करनी है, भगवान के धाम ही जाना है। राइट, मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मनुष्य जीवन ही वो दरवाजा है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। पहले समझिए कि कहाँ फंसे हुए हैं हम। अनादिकाल से हम इस भौतिक जगत में हैं। कितनी बड़ी बात है, आप समझ रहे हैं? हमने कितनी बार हम मृत्यु को देख चुके हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। एक बार की मृत्यु से व्यक्ति इतना भयभीत होता है, मतलब अगर एक बार मर जाए व्यक्ति, उसका कितना दर्द होता है, उससे वो भयभीत होता है। हम अनेकों बार मर चुके हैं, कितना कष्ट झेला है हमने। राइट, तो इतनी सारी योनियों से होते हुए जब व्यक्ति मनुष्य जीवन में पहुंचता है, मनुष्य देह मिलता है, तभी वो अपने आप को यहाँ से मुक्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। आप समझ रहे हो? कहाँ से मुक्त करना है? देखो ना, हम यहाँ फंसे हुए हैं एक ब्रह्मांड में, एक भौतिक ब्रह्मांड में है, और हर जितने भी ये भौतिक ब्रह्मांड है इन सब में यही प्रॉब्लम है। राइट, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आत्मा के लिए ब्रह्मलोक तक कुछ भी सुखमय स्थान नहीं है। अभी हम कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं हम। ये हमारा ब्रह्मांड है, इसमें 14 भुवन है, ये पृथ्वी लोक है। राइट, यहाँ पर हैं हम अभी। ठीक है, यहाँ से निकल करके इस जीवन में हमको अच्छे से भक्ति करनी है। और देखो, अब दिख रहा है आपको, ये हरे कृष्ण महामंत्र है, और हमको सबसे ऊंचे वाले लोक में जाना है, सबसे ऊंचे वाले लोक में, अर्थात गोलोक वृंदावन में जाना है। राइट, किसी किसी भक्त की वैकुंठ जाने की इच्छा भी हो सकती है, कोई कोई भगवान के ऐश्वर्यमय रूप से आकृष्ट होते हैं, पर हमको तो आप लोग देख लीजिए, आपको जहाँ इंटरेस्ट है, हमें तो गोलोक वृंदावन जाना है। ठीक है, सो ऐसा केवल मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं। इवन आप समझ रहे हो, जो ऊपर देवता है ना, वो भी तरस रहे हैं इस वक्त भारत भूमि में मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए और भक्ति करने के लिए। तो उनके लिए भी ये अवसर दुर्लभ है जो आपको प्राप्त हुआ है। वो जो देवता की योनि में है, अब उसके बाद जितना समय है वो उतना भोगेंगे, उसके बाद उनको यहाँ पर नीचे उतरना पड़ेगा, और तब तक कलयुग में बहुत आगे समय निकल चुका होगा। आपको पता है, अभी द्वापर और कलयुग की संध्या का समय है, मतलब द्वापर अभी भी खत्म हुआ है, कलयुग शुरू हुआ है। तो जो पहले 10,000 साल हैं वो युग की संध्या बोला जाता है। तो इस वक्त धर्म बहुत बढ़ता है, तो जो अभी मनुष्य जीवन में यहाँ पर अभी है उसके लिए बहुत बड़ा लाभ है। लेकिन अभी जो स्वर्ग में है वो लोग अपनी आयु को भोगेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, तब तक कलयुग आगे निकल जाएगा, और तब इस प्रकार से भक्ति करने का अवसर मिलेगा। दैट्स अ क्वेश्चन मार्क, तब तो अधर्म बहुत बढ़ने वाला है। हाँ हाँ, वैकुंठ में भी भगवान होते हैं माता जी, कैसा प्रश्न है? कोई कह रहे हैं कि वैकुंठ में भी भगवान होते हैं ना? ऑफ कोर्स। अच्छा ठीक है, एक बार मुझे लगता है कि आपने चार्ट नहीं पढ़ा है, जस्ट आपके लिए मैं बोल देती हूँ। देखिए, जब हम ब्रह्मांड को भेद कर ऊपर जाते हैं तो कितनी बड़ी बात लग रही ना, ब्रह्मांड को भेद कर ऊपर जाना। एक दिन हम सभी, एक दिन आप भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सबसे प्रबल साधन का, आपने जो सबसे प्रबल मार्ग है उसको चुना, आपने भक्ति योग को चुना है। तो भक्ति देवी इतनी शक्तिशाली है, आपको लेकर ही जाएंगे। आपने हरिनाम का सहारा लिया है। राइट, तो ये ब्रह्मांड के में 10 आवरण है, बहुत मोटे मोटे आवरण है। राइट, ब्रह्मांड के बाहर, और हर लेयर पर आत्मा का टेस्ट होता है उसको रोकने के लिए कुछ, और हर लेयर पे ना अधिक सुख होता है। आगे जाता है तो उससे पहले वाले लेयर से बहुत अधिक सुख आगे वाले लेयर पर है। यहाँ से जब उसे पार करते हैं तो सबसे पहले ब्रह्म ज्योति पर पहुंचते हैं। जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो यहीं पर रुक जाते हैं, उनको आगे प्रवेश नहीं है। इससे ऊपर कैलाश होता है, आध्यात्मिक कैलाश। यहाँ पर जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सब वैकुंठ लोक हैं। इन सब में भगवान है अपने अलग विभिन्न विभिन्न रूपों में। ठीक है, और इससे भी ऊपर आगे के लोक हैं, द्वारका धाम है, साकेत धाम, और सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन धाम है। यहाँ पर चित्र में स्पष्ट नहीं आ रहा, लेकिन गोलोक वृंदावन के नीचे जगन्नाथपुरी, और उसके नीचे द्वारका धाम। ये द्वारका धाम और जगन्नाथपुरी आसपास है। मैं तो ऐसे कह रही हूँ जैसे मैं देख के आई हूँ। ये जैसे बृहद भागवतामृत में है, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। वैकुंठ लोक और गोलोक वृंदावन में क्या फर्क है? अच्छा, मुझे लगता है आज तुम कोर्स कर ही नहीं पाएंगे फिर। ओके, देखिए, वैकुंठ लोक में और गोलोक वृंदावन में फर्क है भगवान के
रस का। देखिए दोनों में भगवान रहते हैं। वैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं और जितने भी लोग हैं उसमें भगवान अपने अलग अलग रूपों में रहते हैं। जैसे एक जगह वराह अवतार में है भगवान, राइट, और नरसिंह भगवान के रूप में है, उनके अलग अलग रूपों में वो अलग अलग लोक में है। तो वैकुंठ में भगवान की ऐश्वर्यमय भाव में पूजा होती है, राइट। मतलब वहां पर भगवान के कोई माता पिता नहीं है। आपने सुना है विष्णु भगवान के मम्मी पापा नहीं, वो भगवान ऐश्वर्यमय भाव में है, बहुत सुंदर भगवान। मतलब क्या, मुझे तो जब मैं ये सोच रही हूँ, मुझे बृहद भागवतम का वर्णन मेरे सामने आ रहा है, मैं कैसे कम समय में आपको बोल पाऊं, मेरी वाणी मुझे इतना सामर्थ्य नहीं है। बहुत सुंदर वहां अद्भुत प्रकार से भगवान की उपासना होती है ऐश्वर्य भाव में, अर्थात ये मेरे प्रभु हैं, मैं इनका सेवक हूँ, इस भाव में, ठीक है। लेकिन जब हम गोलोक वृंदावन की बात करते हैं तो ऐसा है, देखिए एक व्यक्ति जज है, राइट, वो अपने ऑफिस में है, कार्यालय में है, तो वो कितना फॉर्मली रहता है, ठीक है। अब वही जज अब जब अपने घर पर है तो अपने पोते के साथ खेल रहा है, तो उसका पोता उसके पीठ में पड़ा है और कह रहा है, पीठ में बैठा है, बोलता है चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। अब वो वही जज जिसके सामने सब लोग हाथ जोड़ रहे थे, सब उसको सम्मान कर रहे थे, वो अपने पोते के लिए घोड़ा बना हुआ है, राइट। तो उतना सा अंतर है। विष्णु भगवान जो है वो उसके अपने ऑफिस वाले रूप में है, ऐश्वर्यमय भाव में भगवान के रूप में है, सब उनकी सेवा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम गोलोक वृंदावन की बात करते हैं तो वहां पर भगवान रिलैक्स है अपने घर में, जगह जहां पर जो है उनके जो दोस्त है उनके कंधे पर चढ़ रहे हैं, उनसे युद्ध कर रहे हैं, युद्ध में भगवान हार भी जा रहे हैं, उनके साथ विभिन्न प्रकार की मधुर मधुर लीलाएं कर रहे हैं, तो वो सब भगवान गोलोक वृंदावन में करते हैं। एक अलग अलग धाम में अलग अलग रस है, बस भगवान तो हर हर जगह है, राइट। हमारे हमारे लोक में भी तो भगवान है, यहाँ पर भगवान अर्चा विग्रह और अपने नाम के रूप में है कि नहीं। सो और अब ऊपर के लोकों में भी जितने भी ऊपर के लोग हैं उन सब में भी भगवान हैं। इवन जो देवलोक है और उसके जो ऊपर लोग है, यहाँ पे भगवान अपने विभिन्न विभिन्न रूपों में हैं, ठीक है। ओके, तो हम आज यहीं तक डिस्कस करते हैं, इससे आगे हम कल ही पढ़ पाएंगे फिर, ठीक है। सो हाँ, तो जो लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनको तो ये चार्ट हम पढ़ चुके हैं कक्षा में, लेकिन जो लोग नहीं, जो नए नहीं थे, उनको थोड़ा स्पष्ट हुआ होगा। तो हर लोक में भगवान है और बेसिकली हमको सबसे ऊपर वाले में, सबसे ऊपर वाले लोक में जाना है। इससे आगे की जो व्याख्या है हम वो कल पढ़ेंगे। हमने क्या समझा बेसिकली, एक मिनट आ जाते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे थे कि मनुष्य जीवन ही वो द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। देखो अगर अभी कुछ नहीं करेंगे ना, फिर हमें एक और शरीर पाने प्राप्त करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, भौतिक शरीर। और भौतिक शरीर मतलब फिर से कष्ट, समझ रहे हो। अभी अगर दांत में दर्द होगा तो आपको झेलना ही पड़ेगा उसको, ये है अपनी स्थिति, वो कुछ नहीं कर सकते, सहन ही करना पड़ेगा उसको, राइट। लेकिन अब जितना समय है ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी चाहिए ताकि दोबारा हमारा भौतिक शरीर हमको प्राप्त ना हो, ठीक है। अब इससे आगे की व्याख्या हम कल पढ़ेंगे। चलिए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, स्वीट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और श्री कृष्ण गुरंगा। हरे कृष्णा।